बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है 3.12 डीबगिंग। डीबगिंग से क्या मुराद है जी? बग का मतलब होता है एरर, और एरर का मतलब ये होता है जी कि आपका प्रोग्राम जो आपने पाइथन में लिखा हुआ है, आप उसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट नहीं दे रहा है। अब अगर वो आउटपुट नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली इसमें कोई एरर है, चाहे वो उसमें सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, या इसमें रन टाइम एरर है। तो जब भी कोई एरर आएगा उसे आपने क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो ये जो फिक्सिंग का प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डीबगिंग है। यानी अपने प्रोग्राम को ठीक करना, उस एरर को रिमूव करना, सोर्स कोड में जो प्रॉब्लम आई हुई है उस प्रॉब्लम को क्या आपने उसे ठीक करके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को करेक्ट करना। तो ये जो प्रोसेस है डीबगिंग का, ये हम यूज़ करते हैं। अब आपको पाइथन की जो इन्वायरमेंट है आईडीई और बाकी भी जो इन्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की, वो आपको एक मोड प्रोवाइड करती हैं, आईडीई डीबगिंग मोड प्रोवाइड करती हैं, जिसमें रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। वो एरर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है उसका प्रैक्टिकल जो है वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले जस्ट ये क्विकली जो है ना एक व्यू ले लेते हैं कि अगर डीबगिंग की मोड को आप जो है ना ये ऑन करेंगे, इसके लिए की भी अवेलेबल है, डायरेक्ट मैन मेन्यू से भी आप डीबगर को ऑन कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपको इसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं। चलो जी, स्टेप बटन। स्टेप बटन इज़ वन that you will use initially quite frequently, as it allows you to execute the code line by line. Every time you press it, the next line of code will be executed. यानी कंपाइलर आपका क्या करता है, होल प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है, और उसमें कन्वर्ट करने के बाद वो उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर उसमें एक भी एरर आ जाए तो वो उसे रन नहीं करता है। आप डीबगिंग की मोड को ऑन करने के बाद अगर स्टेप बाय स्टेप वाला बटन, हम प्रैक्टिकल भी इसका करके देखेंगे कि अगर उसे आप यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम की एक एक लाइन को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जी। गो बटन अलाउ यू टू जंप टू द ब्रेक पॉइंट डायरेक्टली, कि जहाँ पे उसे आपने ब्रेक पॉइंट मिलेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, गो बटन जो है ना वो चला जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास गो बटन अलाउज यू टू जंप टू द ब्रेक पॉइंट डायरेक्टली। अगर गो बटन को आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप जिस जगह पे जाना चाहें प्रोग्राम के हिस्से में, वहाँ पे आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अवर बटन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ function call and you want to avoid it completely. This way the function is fully executed and value is returned, but the debugging skips it. वो कहता है जी कि अगर फंक्शन वाले प्रोसेस को आपने ये करना है कि जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो फुली एग्जीक्यूट हो जाए एंड द वैल्यू इज रिटर्न, बट डीबगिंग क्या करे, इसे स्किप कर दे। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अवर बटन यूज़ करेंगे। आउट बटन क्या है, is used when you have reached in a function and are examining it in debugging but want to skip the remaining portion of the function and come out of it. कि अगर फंक्शन से आपने आउट होना है तो आउट बटन को आप यूज़ करेंगे तो वो वहाँ से क्या कर देगा, क्विट कर देगा। अब डीबगिंग को ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम यूज़ कर रहे हैं डेक एआई। तो डेक एआई में देखते हैं जी कि ये डीबगिंग को कैसे यूज़ किया जाता है और ये डीबगिंग हमें उसमें क्या हेल्प करती है जी। डेक एआई को हम यूज़ कर रहे हैं जी। डेक एआई में एज यूजुअल कंप्यूटर में चले जाएं या डायरेक्ट डेक एआई को हम यूज़ करते हैं। Welcome to DEC AI Assistant. How can I assist you today? एक्सप्लेन डीबगिंग इन पाइथन। जैसे मैंने एक्सप्लेन डीबगिंग इन पाइथन लिखा है तो ये देखें जी कि इसने पाइथन में डीबगिंग को कैसे यूज़ किया जाता है ये इसके बारे में मुझे बताना शुरू कर दिया। तो ये कंप्लीट डीबगिंग टूल एंड टेक्निक्स और इसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें हैं, डीबगिंग स्ट्रेटजीज, ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारा डीबगिंग के बारे में डिटेल के साथ डेक एआई ने हमें बता दिया है जी। डेक एआई के थ्रू हमने डीबगिंग के बारे में देखा है। अब हम ये करते हैं कि पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें एरर आएंगे, उन्हें डीबगिंग की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी तरफ हम देखते हैं जी कि उसे हमने कैसे, इस प्रोसेस को हमने कैसे देखना है।
ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जी, इसको मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन के थ्रू दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना है। अभी लास्ट हमने यही प्रोग्राम रन किया था, तो रन किया तो मैंने आउटपुट में मुझे इसने क्या दे दिया है, 25। अब मैं इसमें दो वैल्यूज को जो ऐड करके एक वेरिएबल में वैल्यूज ले लें, वो MUL1 है, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है सम। ठीक है, सम वेरिएबल अगर मैंने दिया है तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो देखें इसने 25 नहीं दिया है। क्या है जी, प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर आ गया है जी कि सम वेरिएबल जो है इसे मैंने MUL को वो करना था और सम को मैंने कह दिया है, ये आउटपुट इसकी गलत दे रहा है। तो दोबारा इसमें मैं जाके वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, MUL1 अगर मैंने लिखना है, या मैं यहाँ पे सम ही अभी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एक मैंने क्लिक किया है इस लाइन के ऊपर। अब मैं इसे डीबगिंग मोड में रन करूंगा। डीबगिंग मोड में रन करने के लिए माउस का दूसरा बटन आप प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से डीबगिंग के मोड को वो करेंगे, और ये यहाँ पे आने के बाद देखें इसने तमाम फंक्शन की वैल्यू को कॉल किया है। मल्टीप्लिकेशन का मुझे वो दे रहा है कि 25 है, इनपुट है, उसने स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो मुझे दे रहा है, और इस लाइन के ऊपर आके क्या हो गया, रुक गया है। जहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरा लॉजिकली जो है ये MUL मैंने लिखना था, यहीं पे मैं MUL लिखता हूँ वेरिएबल का नाम, और मैंने सम को ख़त्म किया, और साथ ही मैंने क्या किया, प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रिज्यूम किया है। मुझे अब ये आउटपुट जो देगा वो आउटपुट मेरी डिज़ायर के मुताबिक दे देगा, उसके मुताबिक जो है ना इसने मुझे 25 दे दिया। अगर मैं प्रिंट एफ में ये करूँ जी कि ये कोटेशंस ना डालूं, ठीक है, ये ब्रेक लाइन भी मैंने ख़त्म कर दिया है, प्रोग्राम को मैंने रन किया है, इसने क्या किया है, एरर दे दिया है। ये एरर क्या है जी, प्रिंट है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंटैक्स एरर है, इसे आप रिमूव करें, फिर आप इसे रन करें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये आपको रिक्वायरमेंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हम लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर वो एज इट इज़ आएगा। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, ये देखें जी, उसी तरीके से आउटपुट इसने मुझे दे दिया। अब ये डिबगिंग के मोड को Alt F5 से कर सकते हैं। अगर मुझे ये रिजल्ट तब भी वो देता, यहाँ पे अगर मैंने सम किया होता, ये प्रिंट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, यहाँ पे इस वैल्यूज की वैल्यूज चाहिए थी, मैं ये करता हूँ जी कि प्रिंट करता हूँ MUL1 जो वेरिएबल मेरे पास था, और मैं करता हूँ प्रिंट num2। ठीक है जी, फिर मैंने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखें num1 की वैल्यू 5 उसने दे दी है, num2 की भी यहाँ भी वैल्यू मैं अगर चेंज करता हूँ 25 कर देता हूँ, तो फिर डीबगिंग मोड से मैं यहाँ पे num2 की जगह वेरिएबल का नाम मैं num3 दे देता हूँ। num3 वेरिएबल डिफाइन नहीं है, रन करेंगे प्रोग्राम में आउटपुट में एरर आएगा। एरर आने के बाद डिबगिंग के मोड में हम जाएंगे, वहाँ से हम देखते हैं कि ये एरर कहाँ पे हैं, किस लाइन पे हैं। ये अगर प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप रोकना चाहें ये रोक सकते हैं, ये एक एक लाइन को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ये मोड हमें बताती है। एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम इसे मूव कर सकते हैं। ये हमें इसके बारे में डिटेल के साथ ये तमाम चीज़ें बता रहा है जी। ये हमारी है डीबगिंग मोड कंप्लीट हुई है, जिसकी मदद से इस पूरी इन्वायरमेंट में डीबगिंग मोड को हम यूज़ करके अपने एरर को रिमूव कर सकते हैं।